रूल देखेंगे, रूल फर्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बात करेंगे फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, पैसिव फॉर स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है एंड टेंस का हम क्या बात करते हैं, ये वॉइस है। सबसे पहले वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं इसे हम पहले क्लास में बात कर चुके हैं, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का और फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। कहता है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, पैसिव, है ना, फॉर्म स्ट्रक्चर था। सबसे पहले क्या देना है, पैसिव फॉर्म स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट देखिए, इसके बाद ए भी देना है, इज, इसके बाद आर, इसके बाद एम, इसके बाद बीइंग। क्या देना है, बीइंग। देख रहे हैं मेरी बात को, बीइंग प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या चीज, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो आप कोई भी वॉइस को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बता दें। ये सब्जेक्ट देना है, ए की, ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसमें देना होगा इज आर एम प्लस क्या देना है, बीइंग। क्या देना है, बीइंग। इसके बाद क्या दीजिएगा, B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात बता दें आपको, जब भी आप वॉइस बना रहे हो, एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हो, उसमें आप जब तक B3 नहीं होगा तब तक वॉइस नहीं होगा। कोई भी, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन इसमें भी जनरल रूल और स्पेशल रूल। जनरल रूल भी होगा तो इसमें B3 आएगा, स्पेशल भी रूल होगा इसमें B3 आएगा। हमारी बात समझ रहे। जस्ट एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है ना इज ईटिंग ए मैंगो। बिल्कुल इजी है। देखिए कहता है राम इज ईटिंग, है ना, राम इज ईटिंग ए मैंगो। अब इसको हम क्या करते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव की चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको बता दिए थे, क्या बताए थे, यानी कि फर्स्ट को लास्ट करना है, लास्ट को फर्स्ट करना है। मतलब को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हमारी बात समझ में आ रहा है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ए मैंगो, है ना, ए मैंगो इज। अब यहाँ पे देखिए ए मैंगो है, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, और इसके साथ अब बताइए सब्जेक्ट यहाँ हो गया, ए भी दे दिए इसमें। अब क्या बच गया यहाँ, बीइंग। चलो बीइंग, इसका B3 क्या हो जाएगा, इटेन। क्या हो जाएगा, इटेन बाय राम है यहाँ पे। अब क्या लिखिएगा, राम। कोई दिक्कत, हमारी बात समझ में, फिर समझा दे रहे हैं। एक बात तो मैं आप लोग को बता दें, देखिए राम इज ईटिंग ए मैंगो, जो भी सेंटेंस में कोई भी टेंस का हो या कोई भी सेंटेंस में आईएनजी जो फॉर्म लगा हो तो उसमें आप बीइंग होना जरूरी है। अगर आप बीइंग नहीं डालते हैं, नहीं लिखते, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। इसीलिए आप याद रखिए कि बीइंग जब होगा मतलब हम लोग आईएनजी जब फॉर्म रहे उसमें बीइंग डालेंगे। चलिए तो आप फिर से समझा देते हैं, राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो उसको हम आपको फिर बता दें कि फर्स्ट को लास्ट करना है, लास्ट को फर्स्ट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, ए मैंगो। देखें मैंगो इज, इसमें क्या लिखेंगे, एंड बीइंग। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, B3 इटेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इसका राम। चलो अब हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम दो एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में कहता है मोहन इज राइटिंग अ लेटर। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, ए लेटर। क्या लिखेंगे, ए लेटर
लेटर इज। अब देखिए बता दिए थे आईएनजी रहेगा तो क्या लिखिएगा, बीइंग। क्या लिखना है, बीइंग, ठीक है। अब इसका V3 क्या आ जाएगा, रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन। जब ये V3 होगा तो बाय आएगा, बाय। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, मोहन। हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम रूल 2 की बात करते हैं। रूल 2 की बात करेंगे। रूल 2 में क्या आएगा, वही चीज रहेगा। रूल 2 में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वही लिखिए। अब क्या लिखेंगे, फॉर नेगेटिव। क्या लिखना है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। हम क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर नेगेटिव सेंटेंस, पैसिव फॉर स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका क्या होगा, पैसिव फॉर्म स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे। क्या होगा, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस क्या लिखना है, ए डॉट भी, इज, आर, इसके बाद एम प्लस। अब इसमें नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस बीइंग प्लस V3। और इसके बाद क्या लिखेंगे, V3 के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात कीजिए जरा सा देखिए। अब एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है, कुछ बदल रहा है। देखिए कहता आई एम, ठीक है, आई एम नॉट, है ना, स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है ना। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको बता दिए थे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बचा होगा, इंग्लिश। क्या लिखेंगे, इंग्लिश इज। अब नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, नॉट। आईएनजी है क्या लिखेंगे, बीइंग। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर आईएनजी होगा तो बीइंग आएगा ही, है ना, बीइंग। अब इसका V3, स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन। क्या हो जाता है, स्पोकन बाय। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी। आई का क्या होता है, मी। आपको हम बता दिए थे इससे पहले, है ना। चलिए तो फिर एक तो एग्जाम्पल हम देख लिए। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में बी बना लीजिए। अब कहता है सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए सबसे बड़ी बात करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज, क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग इज। नेगेटिव है तो नोट डालेंगे। आईएनजी है इसमें लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, बता दिए थे आप लोग को सबसे पहले, बीइंग। अब इसका क्या होता है, संग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय। अब सी का क्या होता है, सी का हर। कोई दिक्कत, फिर से बता देते हैं। सॉन्ग इज होगा ही, नेगेटिव पे तो नोट देना है, आईएनजी लगा है तो बीइंग देंगे ही। इसका सी का V3 संग, अब बाय, सी का क्या होता है, हर। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी है। आपको इस तरह से कोई नहीं बता सकता, सिर्फ जो है डॉक्टर R² से भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 की बात करते हैं, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव फॉर स्ट्रक्चर। क्या होगा, तो सबसे पहले ए भी से स्टार्ट होगा, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस क्या लिखना है, बीइंग, इसके बाद V3, इसके बाद बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है राधा, क्या कहता है, राधा से इंट्रोगेटिव है ना,
इसको हम वर्ब से स्टार्ट होगा, कहा था इज राधा प्लेइंग टेनिस। अब देखिए, तो आपको बनाना है इंट्रोगेटिव का वॉइस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज टेनिस बीइंग, इसके बाद इसका V3 क्या हो जाएगा, प्लेड बाय। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। अब हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव हो गया एंड पहला एक एग्जाम्पल, फिर कहते हैं इज राधा प्लेइंग टेनिस। तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, यहाँ पे टेनिस, इसका बीइंग, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड बाय राधा। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल का, दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, डी नंबर, आर यू ईटिंग एन एप्पल। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहना चाहता है क्या चीज, यहाँ पे आर यू ईटिंग एन एप्पल। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीज का, है ना, यहाँ पे इज आएगा, इज एन एप्पल बीइंग ईटेन बाय। अब यहाँ पे जब बाय हो गया क्या बच गया, यू होता यू ही होता है। हमारी बात समझ में आ रहा है, तो आप याद रखिए, सबसे बड़ी बात है यानी कि आर यू ईटिंग एन एप्पल, तो क्या लिखेंगे, इज आएगा, इज एन एप्पल, इसके साथ बीइंग हो जाएगा, और इसका V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। अब इसके बाद क्या आएगा, बाय यू। चलिए लिखिए, देखते हैं रूल की बात करते हैं। फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिक फॉर स्ट्रक्चर। अब देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव हो गया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, है ना, ए बी से स्टार्ट होगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आ जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस V3, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम बात करते हैं, देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, कहता है इज ही नॉट रीडिंग बुक। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज ही नॉट रीडिंग बुक, तो आपको इंट्रोगेटिव है तो इसको ऐसे ही रखना है। ये पहला एग्जांपल हो गया, इज लिखेंगे, अब यहाँ पे बुक के साथ क्या आएगा, बुक ही लिखेंगे, यहाँ इज बुक के साथ ही जाएगा ना, इसीलिए देखिए आप निगेटिव है तो नोट डालिए, इसके बाद ING लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रीड का V3 क्या होगा, रीड हो गया, है ना। इसके बाद क्या होगा, बात, सी का डी का क्या होता है, डी का डी होता है। चलिए फिर हम बता दिए आपको, दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं, कहता है आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखेंगे वो बाबू, देखो यहाँ पे, है ना, क्रिकेट के साथ क्या आएगा, क्या रहेगा, है ना, ईच क्रिकेट। सबसे पहले यहाँ पे नोट है तो नोट डाल दीजिए, है ना, ईच क्रिकेट नोट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बीइंग, है ना, बीइंग। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड बाय, अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, यू। ठीक है, तो आप याद रखिए, यानी कि फोर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आना प्रिंटोवेशन। इज ही नॉट रीडिंग बुक, तो क्या लिखेंगे, बुक के साथ ही जाएगा, इज, है ना, बुक नॉट बीइंग रीड, इसका भी होगा, बाय ही का क्या होता है, ठीक आता है। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, क्रिकेट के साथ ही जाएगा, इज क्रिकेट नॉट, इसका भी क्या हो जाएगा, बीइंग, इसका क्या हो जाएगा, प्लेड, इसके बाद बाय। चलो अब हम लोग देखते हैं रूल 5। रूल 5 में देखिएगा, फॉर WH क्वेश्चन, आप देखिए WH क्वेश्चन आ गया, है ना, फॉर WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव फॉर्म स्ट्रक्चर, पैसिव फॉर्म स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होता है, कुछ करना नहीं है, और WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव फॉर्म स्ट्रक्चर, तो आप घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। WH क्वेश्चन होता क्या है हम आपको बता देंगे। जो WH से स्टार्ट होता है, मतलब क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जितना सारा है वो सब का सब जो है WH क्वेश्चन है। इसका स्ट्रक्चर हम देख ले, WH क्वेश्चन हम ले लेते हैं पहले, इसको बदलना नहीं है, WH क्वेश्चन। इसके बाद क्या लिखेंगे, ए बी, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद बीइंग, इसके बाद B3, इसके बाद बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लिखना है, WH क्वेश्चन इज आर एम में से कोई एक देना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है इसका। बिल्कुल नहीं रटना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप खुद घर बैठे इजी से पढ़ते हैं, बस इजी से पढ़ते रहिए। चलिए अब सबसे बड़ी बात हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रूल 5 का फर्स्ट एग्जांपल कहता है, व्हाट इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए, तो इसको बदलना नहीं है, क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाट। अब यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, इजी आएगा, ये सॉन्ग, क्या लिखेंगे हम लोग, ये सॉन्ग, है ना। अब यहाँ पे ING है तो बीइंग लेना है, इसके बाद B3 क्या होगा, सन, बाय, सी का क्या होता है, हाल, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आता है वाई एम आई स्पीकिंग हिंदी। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको बदलना नहीं है, वाई लिखेंगे, हिंदी के साथ क्या आएगा, इज, है ना, हिंदी। अब इसका क्या होगा, बीइंग, क्यों, क्या हिंदी लगा हुआ, इसका स्पीकर भीतर क्या हो जाएगा, स्पोकन बाय, आई का क्या होता है, बी। कोई दिक्कत, फिर लिखना है, WH क्वेश्चन को बदलना नहीं। देखिए WH बता देते ना, WH आ गया, है ना, WH यही चीज ऐसा है, फिर वाई आ गया ना, WH सब में। अब देखिए वाई इज एम स्पीकिंग हिंदी। अब यहाँ पे देखिए इसको बदलना नहीं है, WH क्वेश्चन में स्ट्रक्चर वही कहती है आपको, है ना। क्या लिखेंगे, वाई इज हिंदी। अब इसका भी ING लगा हुआ है तो बीइंग लिखेंगे, B3 स्पोकन बाय, आई का क्या होता है, मी। चल अब इसका 5 हो गया। अब 6 रूल देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, 6 रूल बिल्कुल इजी है, सब नोट लगा दीजिए, आप क्लियर हो जाएंगे। सर वाकई में बहुत इजी वॉइस। चलिए एक्टिव से पैसिव बदलना बहुत इजी है। रूल हम 6 की बात करें, 6 में और इसी तरह देखेंगे,
for WH question, for WH question, interrogative sentence, sorry, interrogative negative, क्या होगा? Interrogative negative sentence, interrogative negative sentence, passive for स्ट्रक्चर। देखिए पैसिव फॉर्म स्ट्रक्चर अब देखेंगे हम। सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखना है, WH क्वेश्चन देना है। इसके बाद क्या लिखना है? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, इसके बाद V3, इसके बाद बाय, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। याद रखिए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे एग्जांपल? कोई भी। देखिए आपने 5th रूल में पढ़े थे क्या, यानी कि सिर्फ WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, इसमें पढ़िएगा 6 में, यानी कि WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन इज आर एम लीजिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन। अब देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहता है why are you not eating a mango? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको तो बदलना नहीं है, आपको हम पहले बता दिए थे। why देखिए इसको बदलना था। एक होता है WHO, हु रहता है ना, तो बाय हु में हम बदल सकते हैं, है ना। कब, किस कंडीशन पे? बाय उधर चला जाएगा लास्ट में, लेकिन हुम जब लिखिएगा तो बाय शुरू में आ जाएगा। बाय हुम लिखना पड़ता है, हु को बदलिएगा हु में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? W के वाई लिखा हुआ, तो वाई लिखेंगे, तो वाई। अभी हम